हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 साइंस जो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें हम लोग को क्या जो है पढ़ना है और कौन कौन सा इसमें हम लोग को पार्ट करना है। तो जो हमारा पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, इसी को भी हम लोग जो है कुछ इसमें थोड़ा सा बहुत जानकारी हम लोगों ने लिया है। कुछ 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में। अब हम लोग को देखना पदार्थ की अवस्था के बारे में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था? 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था हमारी ठोस है, द्रव है, गैस है। एक हमारी होती है प्लाज्मा और एक अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इस तरीके से हमारी पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि अभी जो है हमारे एनसीईआरटी की किताब में जो है नाम तो दिया था, पुरानी एनसीईआरटी में नाम ये दोनों दिया था, नई वाली एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया क्योंकि हमारे सिलेबस में ठोस, द्रव और गैस केवल दिया है और इन दोनों का नाम हटा दिया गया। पुरानी एनसीईआरटी किताब में देखिएगा, इसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी दी है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं, बोस-आइंस्टीन किसे कहा जाता है। ये पदार्थ की अवस्था में एनसीईआरटी में जाकर के देखिएगा, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें कालम बना होगा पीले कलर का, उस पर सब पूरा डिटेल के साथ दिया गया है। तो हम लोग को बस यहाँ पर मैंने केवल यही बताया कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं जिसमें से हम लोग को 3 को पढ़ना है। तो मैं अगले वाले लेक्चर में इन तीनों का जो है डिटेल के साथ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेक्चर में करा भी देखो नेक्स्ट पेज पर, इस पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर मैं आप लोग को इसमें डिटेल के साथ बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए तीनों के बारे में जो डिटेल है ठोस, द्रव और गैस में क्या डिटेल हम लोग देखना है, ये चलिए अब यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले बात करिएगा ठोस की। तो ये देखिए मैंने तीनों का फिगर अलग अलग ड्रॉ किया हुआ है, तीनों की संरचना बनाई हुई है। जैसा कि अब इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित आकार। ठोस का आकार क्या होता है कि निश्चित होता है। जैसे ईंट हो गई तो ईंट को चाहे जैसे भी रखें वो ईंट उसी तरीके की दिखेगी। इसके अंदर आयतन भी निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, विमा भी निश्चित होती है। कठोर होता है और संपीड्य होता है। यानी कठोर होता है मतलब उसे जो है ऐसा नहीं कि उसको किसी चीज में रखेंगे तो जो है उसी तरीके का बन जाएगा, नहीं, कठोर होता है और उसको दबा नहीं सकते। और संपीड्य होता है, दबा नहीं सकते। जैसे इसमें ले लिया हमने, ईंट ले लिया, कुर्सी ले लिया, इस तरीके से ले लिया। जैसे मैं आप लोग एक चीज दिखाऊं, जैसे ये देखिए ठोस है, एकदम ठोस है हमारी, कठोर भी है, इसका आकार निश्चित है। यानी ये जिस तरीके की दिखाई दे रही है इसी तरीके से दिखाई देगी, चाहे वो इसको किसी चीज पर रखो। अभी जैसे मैंने हाथ में लिया तब ये इसी तरीके से दिखाई देगी। अब इस पर रख देंगे, इसके ऊपर रख दिया, इसी तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर जो है इसको किसी पात्र में डाल दिया, बोतल में डाल देंगे तो ये इसी तरीके से दिखाई देगी। आकार क्योंकि निश्चित है और विमा भी, यानी इसके अंदर जो लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है, इसको कहीं पर भी रख दिया जाए तो लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आयतन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, किसी दूसरी जगह पर रखेंगे तो भी इसका आयतन वही रहेगा, बदलेगा नहीं, विमा बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएंगे तो इसका आकार बदल जाएगा, जैसे दिख रही है ऐसे नहीं दिखेगी, या जो इसकी विमा दिख रही है ऐसे नहीं दिखेगी, या जो इसका आयतन वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एकदम निश्चित है तो निश्चित ही रहेगा। कोई भी ठोस पदार्थ ले लेंगे तो वो निश्चित ही हमारा रहता है। ये चीज हो गई, कठोर होता है और संपीड्य, यानी इसको, और संपीड्य का मतलब होता है दबाना। यानी असंपीड्य का मतलब इसे दबा नहीं सकते हम लोग, यानी इसको दबा करके उसका आकार आकृति परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसको बोला जाता है असंपीड्य। ईंट ले लिया एग्जाम्पल में, कुर्सी ले लिया, और बहुत तरीके का एग्जाम्पल आप लोग भी जानते हो, उसको भी लिख सकते हो। ये था हमारा ठोस। अब देखिए बात करिए देखिए द्रव की। तो द्रव के अंदर देखो इसमें जरा देखिए कि इसके कण बहुत पास है, इसमें कण थोड़ा सा दूर है, गैस के कण इससे भी ज्यादा दूर है। अब देखिए इसमें रीजन दिखेगा यहाँ पर
इसमें क्या है कि अनिश्चित आकार इसका अनिश्चित होता है, अनिश्चित विमा भी इसकी अनिश्चित होती है, यानी विमा इसके अंदर होती है, ये अनिश्चित होती है। निश्चित आयतन होता है, यानी इसके अंदर आयतन तो होता है, बहाव का गुण रखता है, कम संपीड्य होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, अनिश्चित आकार, जैसे कि पानी अगर हो गया हमारा, पानी ले लिया जाए, बॉटल में पानी अगर रखा रहेगा तो उसका पानी की बॉटल की तरीके से दिखेगा। उस बॉटल के पानी को निकाल करके यदि अगर गिलास में रख दिया जाए तो गिलास की तरीके का आकार का दिखेगा। अगर उसी बॉटल के पानी से निकाल कर किसी दूसरे पात्र में रख दिया जाए, जिस पात्र में रखेंगे वो उसके आकार का दिखने लगेगा। इसके अंदर विमा भी जिस अब बॉटल की विमा जैसे हुई वैसा ही पानी दिखेगा। जो है गिलास में रखेंगे, गिलास की विमा का ग्रहण कर लेगा, बॉटल में रखेंगे या किसी अन्य दूसरे पात्र में रखेंगे उसी की विमा को ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, इसका आयतन निश्चित होता है, नहीं बदलेगा। इसके अंदर बहाव का गुण होता है, यानी ये तरल चीज है, लिक्विड वाली फॉर्म है, तो ये बहने के इसके अंदर गुण होता है, जिसमें हमारा पानी हो गया, दूध, ये सब बहने वाला है, तेल है बहने वाला है, शहद है बहने वाली चीज है। ये सब बहुत तरीके के ऐसे जगह के एग्जाम्पल आप लोग को मिल जाएंगे जो बहने वाले हैं, जिनके अंदर बहाव का गुण होता है। ये था हमारा द्रव, ठोस, द्रव, ये चीज हमारी थी। ये याद रखिएगा, द्रव को किसी भी पात्र में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे उसकी आकार आकृति को ग्रहण कर लेगा, उसकी विमा को बनाएगा, उसी की विमा को बनाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक गैस वाला बात है। अब इसके कण इससे भी बहुत ज्यादा दूर है, ठोस वाले के कण इससे ज्यादा नजदीक है, इसके कण इससे ज्यादा नजदीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दूर दूर कण ठोस द्रव के अंदर गैस में दिख रहा है और बहुत पास पास ठोस के अंदर दिख रहा है। इसीलिए जो है इसकी गति हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ती है। इसमें गति करते हुए रिक्त स्थान भी इसमें दिखाई दे रहा है। जो खाली स्थान होता है ना, जो हम लोग किसी भी चीज को मिश्रित करते हैं, इसी खाली स्थान में आकर के वो पूर्ण हो जाता है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि अनिश्चित आकार, यानी इसका आकार भी अनिश्चित, जहां रखेंगे उसी तरीके का आकार बना लेगा। रूम के अंदर पूरे रूम के आकार को ग्रहण कर लेगा, बॉटल में रखेंगे बॉटल के आकार को ग्रहण कर लेगा, गिलास में गिलास के आकार को ग्रहण कर लेगा, या सिरिंज के अंदर डालेंगे तो सिरिंज के आकार को ग्रहण करेगा, जिसमें रख दिया जाएगा उसी के आकार को ग्रहण कर लेगा। इसके अंदर अनिश्चित विमा होगी, इसके अंदर कोई विमा नहीं होती है। गैस में अपनी कोई विमा नहीं होती है। बॉटल के अंदर पैक करके रखें तो बॉटल की विमा, सिलेंडर जो हमारा आता है, एलपीजी जो सिलेंडर आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर आता है हमारा, जो घर में यूज होता है, उसके अंदर भी गैस भरी होती है, तो वो उसी के आकार को ग्रहण किए रहता है। पाइप के माध्यम से जब जाएगा, जैसे ये है पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से जब जाएगा तो इसके आकार को ग्रहण करते हुए जाएगा और विमा इसी की विमा को बनाएगा। और आयतन भी इसका अनिश्चित होता है, मतलब ये है कि इसका आयतन जो है अनिश्चित होता है, आयतन इसका बदलता नहीं, बदल जाता है। जैसे बॉटल में अगर हम लोग चाहें तो जैसे इसमें जो है किसी बॉटल के अंदर भर के रख लिया, अब उसको हम लोग दबाना चाहेंगे तो वो दब जाता है, उसका आयतन कम करना चाहे कम हो जाता है। अब जो है गैस इसी रूम में छोड़ देंगे, अगर हम लोग जितनी भी गैस छोड़ेंगे पूरे रूम में फैल जाएगी, उसको एक इकट्ठा करके थोड़े छोटे से पात्र में अगर पैक करना चाहे तो वो भी हो जाएगा। ये क्या है, तो ये इसके अंदर आयतन भी अनिश्चित होता है, इसके अंदर भी बहाव का गुण होता है, तभी तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैठे खुशबू पहुंच जाती है। और अधिक संपीड्य होता है, दबाने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, दरों में बहुत कम होती है। देखो अभी मैंने यहाँ लिखे कम संपीड्य, यानी दरों में संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है, इसको हम लोग इतना आसानी से नहीं दबा सकते। आप बॉटल में रख करके जो है पिस्टन लगा करके दबा करके देखिए नहीं दबेगा, हाँ गैस को दबा करके देखेंगे दब जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं, जिसमें जो सिरिंज होती है, खाली सिरिंज, अभी है नहीं मेरे पास तो मैं दिखा देता। जो खाली सिरिंज जो होती है, सिरिंज को खींच करके इस तरीके से पीछे से खींचिए और फिर इसके होल को बंद कर दीजिए आगे से, और पीछे से इसको पुशअप करिएगा तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। पानी भर के पुशअप करेंगे तो आपके हाथ से नहीं जाने वाला। गैस द्रव केवल खींच करके खींचे तो गैस इसके अंदर आई गई, और जो गैस आगे इधर से बंद करके इधर से ढकेंगे तो पिस्टन आपका दब जाएगा, आगे की तरफ जाएगा कुछ न कुछ, ये एकदम जाके सट नहीं जाएगा, कुछ हिस्से तक जाएगा। इसका मतलब है इसमें संपीड्य है, संपीड्यता का गुण अधिक होता है, ठोस में एकदम ना के बराबर, दरों में कुछ हद तक संपीड्य होता है, सभी दरों पर नहीं। लेकिन गैस में
संपीड्यता का गुण बहुत ज्यादा होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये CH4 का मतलब मीथेन गैस, जैसे जो LPG गैस घरों में प्रयोग की जाती है उसके अंदर ये मीथेन की कुछ क्वांटिटी पाई जाती है जो कि ईंधन के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये चीज इसके अंदर ये इसका प्रॉपर्टीज एक तरीके से कह लो या इसके डेफिनेशन कह लो, इस तरीके से इसके अंदर होता है। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आप लोग को इसमें तीनों का, ठोस का भी, द्रव का भी, गैस का भी, तीनों का एक एक पॉइंट आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो सारा पॉइंट क्लियर करने का जो है पूरा प्रयास किया जाएगा कि जितने भी टॉपिक है इसके अंदर है सारी की सारी टॉपिक आसानी के साथ क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए जो है उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफी है। अब जो है हम लोग बची हुई चीज को आगे जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे।